अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत से सबसे ज्यादा इस्तिफादा करने वाले। जाहिर सी बात है कि सोहबत का असर होता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत से पहले दुनिया सादिकुल वादुल अमीन कहती, उसी सादिक का सदका है कि परवरदिगार ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब अता फरमाया। आज की गुफ्तगू में आपको और हमने ये समझना है कि यूं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे हैं। आपका कुरान जमा करना, उसकी तरफ तरगीब, आपका रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हिज्र फिराक में रोना, आपका फ़हम हदीस, आपका इल्म कुरान, आपका जज्बे इस्तिकामत, ये सारी चीज़ें अपने मकाम पर यकीनन सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आज मुझे आपके सामने जिस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करनी है वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का इखलास और उनकी प्योरिटी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अमाल की तबलीग की जा रही है और हर कोई अपने एतबार से नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, इन सारी चीजों के हवाले से तबलीग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है वो इन अमाल की जान है, इखलास। इसीलिए सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से कोई कहता कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाओ, तो सबसे पहले जो हदीस लोगों को सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु सुनाते वो हदीस कौन सी होती? सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते कि क़यामत के दिन 3 लोगों को बारगाहे समदियत में पेश किया जाएगा और उनसे सवालात होंगे। आलिम से पूछा जाएगा तुमने अल्लाह के लिए क्या किया? वो जवाब में कहेंगे क़ारी कुरान, आलिम दीन, कि हमने तेरा पैगाम दुनिया के इंसानों तक पहुंचाया, तेरे दीन की दावत दी, तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। जवाब में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा कि तूने ये काम सिर्फ इसलिए किया था कि दुनिया तुझे बहुत बड़ा आलिम कहे, तेरी नीयत मेरी रजा मकसूद न थी। फरिश्तों ले जाओ और इसे जहन्नम में डाल दो। एक सखी को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया? वो जवाब में कहेगा कि तेरा आता करदा सरमाया मैंने तेरे नाम पर खर्च किया, मैंने गरीबों की मदद की, मैंने ज़कात दी,
मैंने लोगों की ज़रूरतों की तकमील की जिद्दोजहद की और उसके पीछे अपना सरमाया खर्च किया। कहा जाएगा ये काम तुमने किस लिए किया था? वो कहेगा मौला तेरी खातिर। जवाब दिया जाएगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने ये काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि दुनिया तुझे बहुत बड़ा सखी कहे, फरिश्तों ले जाओ और इसे जहन्नम में डाल दो। एक शहीद को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तुम्हें अता करदा कुव्वत जो है उसका इस्तेमाल तुमने किस काम के लिए किया? वो जवाब में कहेगा तेरे नाम पर लड़ता रहा और अपनी जान मैंने कुर्बान कर दी। रब फरमाएगा नहीं, तूने ये काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि दुनिया तुझे शहीद कहे, फरिश्तों ले जाओ और इसे जहन्नम में डाल दो। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले अगर लोगों को कोई हदीस सुनाते तो ये सुनाते। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि जान भी अगर दी जाए लेकिन मकसद दुनिया से कोई टाइटल हासिल करना हो तो जान देकर के भी जन्नत नहीं मिलती। दौलत कुर्बान की जाए, मकसद ये हो कि दुनिया सखी कहे तो दौलत भी चली जाएगी, लेकिन नीयत में फुतूर होने की वजह से अल्लाह की बारगाह से अज्र की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और इसी तरीके से दावत तबलीग का काम किया जाए या दीन की खिदमत की जाए, मकसद ये हो कि दुनिया बहुत बेहतरीन आलिम कहे, तो इस नीयत की बुनियाद पर भी क़यामत में अल्लाह की बारगाह से कोई अज्र नहीं मिलेगा। यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू अमाल से ज्यादा नीयतों को देखता है। अब आइए हम समझने की कोशिश करें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हयात तैयबा को। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, नहीं जाएगा उसमें मगर वो जो सबसे बड़ा बदबख्त है। किस में नहीं जाएगा? जहन्नम में। ला यस्लाहा, नहीं जाएगा उसमें, लेकिन कौन जाएगा जहन्नम में? कौन जाएगा? इल्लल अश्का, जो सबसे बड़ा बदबख्त है वो जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम में जाने का रीजन कुरान बयान कर रहा है कि उसका जुर्म क्या होगा जिसकी वजह से वो जहन्नम के दहकते हुए अंगारों के अंदर जलाया जाएगा। तो कुरान कहता है अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, उसका जुर्म ये होगा कि वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार, उसकी तकदीब, उसका जुठलाना, व तवल्ला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से इन्हिराफ, मुंह फेर लेना। तो जहन्नम में जाने का रीजन कुरान बता रहा है, और सबसे बड़ा बदबख्त कौन है उसका आइडेंटिफिकेशन कुरान कर रहा है कि सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो रसूल की रिसालत को झुठलाए, और सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुंह फेर ले। यहां पर मुराद इससे कौन है? अबू जहल है, उमैया बिन खलफ है, ये लोग हैं। और इस किस्म के जितने भी कुफार और मुनाफिकीन हैं जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और आपका उम्मत के सिलसिले में तड़पना देखा। ये सब कुछ देखने के बाद
जब उन्होंने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की, जुठलाया, हुजूर को मौजज़ा देख करके भी जुठलाया, अजमत देख करके भी जुठलाया, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से उन्होंने मुंह फेर लिया, तो मेरे परवरदिगार ने उनका ठिकाना बता दिया कि ऐसे लोगों का ठिकाना वो है जिसे जहन्नम कहा जाता है। और ऐसे लोगों के लिए कुरान ने जो टाइटल दिया वो ये है कि ये सबसे बड़े बदबख्त हैं। यहां एक छोटी सी इस्लाह कर दो, छोटी सी इस्लाह। हालात जब खराब होते हैं मुसलमान के, परेशानियों में जब घिर जाता है मुसलमान, तकालीफ के बादल जब उसके सर पर मंडलाने लगते हैं, तो आज का मुसलमान कभी कभी अपनी जबान से ये लफ्ज इस्तेमाल अपने लिए करता है, यार मैं तो बड़ा बदनसीब हूं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के सामने किसी ने कहा कि आज के मुसलमान बड़े बदनसीब हैं, तो उन्होंने जवाब में यही फरमाया था, जो मुसलमान होता है वो कभी बदनसीब नहीं हुआ करता। बदबख्त तो वो है जिसने रसूल की तकजीब की, जिसने अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मान लिया और रसूल की रिसालत का इकरार कर लिया। उससे बड़ा खुशनसीब और कौन हो सकता है। लेकिन हमारे यहां मेयार जुदा है ना, माल मिला तो खुशनसीब, न मिला तो बदनसीब। सुन लो, दामने रसूल मिला तो खुशनसीब, न मिला तो बदनसीब। खुशनसीब वो है जिसे रसूल का दामन मिल गया। खुशनसीब वो है जिसे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब हो गई। इसलिए कि हर एक का मामला यह है, माल दुनिया में रह जाएगा, रिश्तेदार दुनिया में रह जाएंगे, ताल्लुकात दुनिया में रह जाएंगे। कयामत के अंदर अगर कोई ताल्लुक काम आएगा तो नबी से गुलामी का ताल्लुक ही कयामत के अंदर काम आएगा। मां भी छोड़ देगी, बाप भी छोड़ देगा, भाई भी छोड़ देगा, रिश्तेदार भी छोड़ देगा, उस्ताद भी छोड़ देगा, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कयामत में भी न छोड़ेंगे। बल्कि हुजूर फरमाते हैं कयामत में 120 सफ़े लगेंगी, जिनमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर इस भीड़ भाड़ के अंदर, उस भीड़ भाड़ के अंदर जहां अरबों इंसान होंगे, सरकार आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, काले घोड़ों में सफेद घोड़ों को पहचानना जिस तरह दुश्वार नहीं होता, ऐसे ही कयामत के अंदर मेरी उम्मत को पहचानना भी मुझे दुश्वार नहीं होगा। इसलिए कि उनके आज़ा कयामत के दिन चमक रहे होंगे, जिससे मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। तो जिसे दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गया वो बहुत खुश नसीब है। तो जहन्नम में सबसे बड़ा बदबख्त जाएगा जिसने रसूल की तकदीब की और रसूल से मुंह मोड़ा। तो अब जब सबसे बड़े बदबख्त का तस्करा कुरान में आया, तो जरूरत थी कि सबसे बड़े खुशनसीब का भी तस्करा हो जाए। जब सबसे बड़े बदबख्त की बात आई तो यह भी बता दिया जाए कि सबसे बड़ा खुशनसीब कौन है। और एक तरफ अशका है, तो अब कुरान से पूछो कि कुरान अतका कौन है। तो जब अशका जहन्नम में डाला जाएगा तो अतका कहां रखा जाएगा। तो कुरान ने उसकी वजाहत फरमा दी, वसयुजन्नबुहल अतका, बहुत दूर रखा जाएगा, जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा। किसको? जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, सबसे ज्यादा परहेजगार।
और सुन लो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अगर सबसे ज्यादा परहेजगार किसी जात का नाम है तो वो सिद्दीक अकबर की जात का नाम है। ये आयत उनकी शान ही में नाज़िल हुई। और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? तो कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और कुरान ने अतका के तौर पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा फरमाया। बड़ी तारीफें हमने तकवा की सुनी, गुनाह से बचना, अल्लाह से डरना, लेकिन आज हम समझते हैं कुरान की रोशनी में कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो कुरान ने अतका कहा, तो वो कौन सा वस्फ सिद्दीक अकबर का रब के नजदीक आया जिस वस्फ को देखने के बाद अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाकर उन्हें अतका का खिताब अता फरमाया। उस वस्फ को समझो, उस वस्फ को समझो। आज दुनिया के अंदर कभी उलमा, कभी शागिर्द, कभी मुरीद, कभी हम सबक साथी किसी को कहते हैं उनकी जिंदगी देखकर, कभी शागिर्द ने कह दिया मेरे उस्ताद बड़े मुत्तकी हैं, कभी मुरीद ने कह दिया मेरे पीर बड़े मुत्तकी हैं, कभी उलमा ने कह दिया कि फला आलिम बड़े मुत्तकी हैं। लेकिन या अबा बकर आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि आपको मुत्तकी आपके किसी मानने वाले ने नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अतका का खिताब अता फरमाया। अल्लाह ने खिताब अता फरमाया। और जिसे रब टाइटल अता कर दे और जिसे रब अतका कह दे वो यकीनन अतका है, वो अतका है। अब आगे उसको कुरान ने खोला, वसयुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। पोल खुल जाती है यहां पर मुत्तकियों की। जरा गौर से सुने कि अतका कुरान ने इसलिए कहा वो जो अपना माल देता है ताकि सुथरा हो जाए। क्या सुथरा हो जाए? और यहां माल की बात कुरान ने कही, माल की बात और सुथराई की बात कुरान ने कही। तो क्या सुथरा होता है यह भी समझ लो ताकि अच्छी तरीके से बात जहन में बैठ जाए। कुरान ने कहा कि वो जो माल देता है ताकि सुथरा हो जाए। क्या सुथरा हो जाए? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दिल सुथरा हो जाए। माल इसलिए देते हैं कि दिल सुथरा हो जाए। सुन लो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस्म को अगर सुथरा करना है तो रोजा रखो और माल को सुथरा करना है तो अल्लाह के नाम पे लुटाओ। दिल को सुथरा करना है तो अल्लाह के नाम पर माल लुटाओ। जिस्म पाक होता है रोजा रखने से, जिस्म की सलामती है रोजे के अंदर। इसीलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ।
रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओ। और अगर कोई माल लुटाता है तो उसका दिल सेहतमंद होता है। माल लुटाता है तो उसका दिल सेहतमंद होता है, इसलिए कि आदमी मरते मरते भी फिक्र माल की जरूर करता है। उसकी रूह, उसका दिल माल में अटका हुआ होता है। और माल सबसे बड़ा फितना है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई चीज आजमाइश की रही, और मेरी उम्मत के लिए आजमाइश की चीज माल है। माल अटकता है, और इतना माल प्यारा है इंसान को कि बाप की लाश भी पड़ी होती है, और हिस्से का मामला हो तो भाई भाई कहते हैं कि जब तक कि भाई हिस्से का मामला न हो दफन करने नहीं देंगे। बाप अगर सकरात के आलम में है तो पूछता है कि अब्बा बैंक के अंदर कहां कहां कितना पैसा रखा है बताओ। माल अटकता है इंसान, माल अटकता है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपनी दौलत को राह खुदा में दे रहे हैं ताकि दिल सुथरा हो जाए। और सुन लो, अच्छी तरीके से सुन लो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जो तरबियत फरमाई, उस तरबियत के अंदर एक बुनियादी चीज ये थी कि सहाबा के दिल में कभी माल की मोहब्बत आने ही नहीं दी। आप सोचेंगे तो फिर सहाबा तिजारत करते थे, माल कमाते थे। आप कहते हैं माल की मोहब्बत नहीं। मुझे एक ऐसा अमल किसी सहाबी का बता दो कि जिस सहाबी ने माल हराम जराए से कमाया हो या माल खुदा की राह में मांगा गया हो और उन्होंने देने के अंदर कोताही की। इसको जहन में रखना। आज अगर अल्लाह के नाम पर मांगा जाए तो आदमी बहुत संभल कर, सोच कर, डर कर अपनी जेब से निकालता है। सोचता है बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन बैंक के अंदर 5 लाख पड़े, अल्लाह के नाम पर 50,000 मांग लिया जाए, यार बहुत रकम है यार, इतना कहां से दे सके। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। जब मांगा गया अल्लाह के नाम पर तो सिद्दीक़ अकबर सब कुछ लेकर के आ गए। अबू बकर तुम्हारे बच्चों के लिए तुमने क्या छोड़ा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? जवाब देते अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ो। अबू बकर जरा बताओ तो सही, घर वालों को क्या खिलाओगे पिलाओगे? तो इश्क जवाब देगा। कल भी खुदा खिलाता था, आज भी खुदा खिलाएगा। और मेरा मौला जब पालनहारे हकीकी है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। माल भी उसका दिया हुआ, जान भी उसकी दी हुई। आज माल जमा करने की फिक्र की जाती है, माल लुटाने की फिक्र जरा देखिए आप। और सरकार ने सहाबा को माल लुटाने का ऐसा जज्बा दिया था, ऐसा जज्बा दिया था कि अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर एक वक्त ऐसा भी आया कि ज़कात लेकर देने के लिए निकलते थे, कोई लेने वाला नहीं था। इस सरकार का इनकलाब था। आज अगर मुसलमान नाजायज तरीके से, आज अगर मुसलमान गलत तरीके से दौलत को इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो माल की मोहब्बत है जो उसे वहां तक खींच के ले जाती है। सुन लो, माल अल्लाह ने जितना किस्मत में लिखा है उतना मिल करके रहेगा। सिद्दीक़ अकबर ने यह पैगाम दिया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल पाक हो जाए,
साफ सुथरा हो जाए तो अपनी दौलत को अल्लाह के नाम पे खर्च करो, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। कहां खर्च करना चाहिए? कहां खर्च करना चाहिए? किस राह में खर्च करना चाहिए? तो मैं आपको बताऊं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो। अब आप सोचेंगे अल्लाह की राह से क्या मुराद? मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए? तो मैं आपको बताऊं, जिस जिस चीज को अल्लाह ने अपनी राह बताई उस राह में खर्च करो आप। यहां तक के फरमाया गया, अगर कोई शख्स किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है तो गोया वो जन्नत के फल को चुनने के लिए जाता है। ये भी अल्लाह की राह है, ये भी अल्लाह की राह है। अब आइए यहां मैं आपको बताऊं कि ये माल जो उन्होंने खर्च किया और दिया दिल को पाक करने के लिए, तो ये क्या था? मामला ये था कि उमैया इब्न खलफ के पास सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे और उमैया इब्न खलफ सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत सख्ती करता, इतनी सख्ती करता कि गर्म रेत पर सुलाता, अंगारों पर सुलाता और कहता, बस बिलाल, जिस रसूल का कलिमा तुमने पढ़ा है ना उसे छोड़ दो, तुम्हें राहत ही राहत मिलेगी। लेकिन सीरत की किताबों के अंदर है कि गर्म रेत पर जब उनको घसीटा जाता और उनसे डिमांड किया जाता कि छोड़ दो दामन मुस्तफा, तो उस मौके पर भी वो यही कहते, अहद अहद अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता, हजरत बिलाल को इस हाल में देखकर सरकार बेचैन हो जाते और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को पढ़ा करते थे। मुसलमानों जरा सोचो, हमें बहुत कुछ देखना पसंद है, कभी कुछ देखना पसंद, कभी कुछ देखना पसंद, लेकिन सिद्दीक अकबर से पूछा गया, अबू बकर बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तो कहते, अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखना मुझे पसंद है, सरकार के चेहरे। तो वो चेहरे को तका करते थे। तो देखा सिद्दीक अकबर ने, चेहरा पढ़ लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और याद रखें कि जब मोहब्बत बड़ी मजबूत होती है ना, तो चेहरा जब मुतगय्यर होता है तो सबब भी समझ में आ जाता है। आपको हदीस से समझाऊं, सरकार फरमाते, आयशा तुम जब नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। अर्ज करती, हुजूर कैसे? कहा, जब तुम नाराज होती हो तो तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब खुश होती हो तो कहते हो मोहम्मद के रब की कसम। मैं जान लेता। तो जुमलों से भी सरकार और आशिक एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो सिद्दीक अकबर ने देखा सरकार का चेहरा हजरत बिलाल को इस हाल में देखकर अफसुर्दा हो गया है। अर्ज करते हैं, हुजूर बिलाल को खरीदना चाहता हूं और खरीद कर आजाद करना चाहता हूं। सरकार फरमाते, बिलाल की खरीदी में मेरा भी हिस्सा रख लेना। अर्ज करते हैं, हुजूर मैं भी आपका हूं, मेरा माल भी आपका है, सब आप ही का तो है। अब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक सादिक इरादा कर लेते हैं कि कैसे भी करके बिलाल को उमैया से आजाद कराना है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आधा तोला सोना लिया, 1-2 तोला नहीं, आधा किलो सोना, और इस इरादे से निकले कि आज तो कुछ भी हो जाए, उमैया ज्यादा से ज्यादा आधा किलो मांग सकता है, इससे ज्यादा नहीं मांग सकता।
लेकिन ये दे करके भी मुझे बिलाल को खरीदना है। गए वो। जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमैया से कहा मैं बिलाल को खरीदने के लिए आया हूं, बताओ कितने में बेचोगे? तो उमैया कहता है अबू बकर तुम ज़हीन आदमी हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, समझदार आदमी हो, माल पहचानने की सलाहियत है, जरा देखो तो सही बिलाल का रंग काला है, हकलाती हुई जबान है, क्या तुमने इसमें देख लिया कि इसको खरीदने के लिए आ गए? सिद्दीक अकबर मुस्कुराए और फरमाया तू इसके चेहरे के रंग को देख रहा है और इसकी हकलाती हुई जबान को देख रहा है, मैं तो इसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत को देख रहा हूं, और ये मोहब्बत इतनी कीमती है कि मेरे जैसा शख्स इसे क्या खरीदे, इसका खरीदार तो खुद परवरदिगार है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बोल कितना लेगा? आधे किलो तक बात पहुंची। सिद्दीक अकबर ने आधा किलो सोना दिया, बिलाल को लेकर के आए। जब हजरत बिलाल को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, सरकार भी राजी हुए, बिलाल भी खुश हो गए, और फिर सरकार ने इतना करीब रखा, इतना करीब रखा, इतना करीब रखा कि सीरत की किताब में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब किताब अगर कोई रखता था तो वो हजरत बिलाल। हजरत बिलाल को मालूम होता कि हुजूर के पास क्या है। बल्कि सुनो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेचैन होते तो आवाज लगाते या बिलाल अरहना या बिलाल, अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। तो बिलाल फौरन अजान कहते, मुस्तफा नमाज पढ़ते, रसूल आजम को करार नसीब हो जाया करता। जिसे कोई पूछने वाला न था उसे मेरे मुस्तफा ने पनाह अता फरमाई। और हद तो यह है कि सिर्फ ये नहीं कि अपनी गुलामी में लिया, इतना ऊंचा दर्जा अता फरमाया कि दुनिया में कोई भी किसी गुलाम को इतना ऊंचा दर्जा नहीं देता। तो अब बेश कीमत देकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीदा तो शहर में शोर मच गया। व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन मक्के में शोर हो गया कि बिलाल को अबू बकर ने खरीदा और इतनी बड़ी कीमत देकर के खरीदा। तो आप तो जानते हैं कि गुफ्तगू करने वाले कुछ भी अटकल पच्चू ठोक ठाक करते रहते, तो उस जमाने में बिलाल को क्यों खरीदा होगा, क्या वजह होगी? तो मशहूर हो गया कि बिलाल का हो सकता है अबू बकर पर कोई एहसान हो, बिलाल का अबू बकर पर हो सकता है कोई एहसान हो, जिसकी वजह से अबू बकर ने इतनी कीमत देकर के इसे खरीदा। लेकिन देखिए फलसफा कुरान का, और देखो सिद्दीक अकबर की शान। इस एतराज का जवाब सिद्दीक अकबर ने किसी को नहीं दिया। नहीं गए गली कूचे में प्रोग्राम करने कि नहीं नहीं कोई एहसान नहीं है, इसलिए कि ये फलसफा याद रखो, तुम अगर सच्चे हो और दुनिया तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है तो असलाफ का तरीका ये रहा, तुम चुप रहो, इंतजाम कुदरत की तरफ से खुद ब खुद हो जाए, सफाई आ जाएगी। सिद्दीक अकबर इस प्रोपेगेंडे पर चुप रहे, खामोश रहे, किसी को सफाई देने न गए। तो मेरे करीम को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई कि आयत नाजिल हो गई, वमा ली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। अरे अबू बकर के ऊपर बिलाल तो क्या, किसी इंसान का मेरे अबू बकर पर कोई एहसान नहीं है। ली अहदिन, किसी का भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी एक का भी एहसान नहीं जिसका बदला अबू बकर ने यह चुकाया हो कि बिलाल को इस वजह से वमा ली अहदिन, नहीं, किसी का भी नहीं, किसी का भी एहसान नहीं।
और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फलसफा दे दिया, कोशिश करो किसी का एहसान तुम पर ना आए, ये कोशिश करो, हमेशा इस चीज का ख्याल रखो कि तुम पर किसी का एहसान ना, एहसान करो, इसलिए कि एहसान करने का हुक्म है कुरान में, वो ahsin कमा अहसनल्लाहु इलैक, एहसान करो जिस तरीके से अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये बता रही है, अगर तुम बहुत अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो एहसान लो नहीं, एहसान करो। और ये कहकर कुरान ने वाज़े कर दिया कि अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं। वमा लि अहदिन, अब सवाल ये पैदा होता है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किसी का एहसान नहीं, और इतनी कीमत दे करके बिलाल को उन्होंने आजाद किया, तो जरा पूछा जाए अबू बकर ये काम क्यों किया तुमने? बस अब समझो असल मौजू की तरफ मैं आ रहा हूं। अबू बकर क्या नाम कमाने के लिए? नहीं। क्या वजह थी इस एहसान की, क्या सबब था? तो अबू बकर यहां भी चुप रहते हैं। आज हम लोगों का हाल क्या है कि भाई हम तो खालिस अल्लाह के लिए करते हैं, हम तो कहते जाते हैं, लेकिन अबू बकर चुप रहे, सिद्दीक अकबर चुप रहे, लेकिन उन्होंने क्यों किया था उसकी वजह कुरान ने खुद बयान कर दी। कुर्बान जाइए उनकी अजमत पर। वो चुप है लेकिन मौला उनकी प्योरिटी की गवाही दे रहा है कि अबू बकर ने ये काम फकत इसलिए किया, इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, बस एक ही मकसद था, अपने रब्बे आला की खुशी पाने के लिए अबू बकर ने ये काम किया, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। तो यहां से ये बात वाज़े हुई कि अबू बकर ऐसे मुखलिस थे कि उनके इखलास की गवाही कुरान दे रहा है, उनकी प्योरिटी की गवाही कुरान दे रहा है, एक ही मकसद अल्लाह की रजा। और मैं यहां बता दूं कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं कि हो सकता है कि नमाज इंसान अल्लाह के लिए पढ़ ले, रोजा अल्लाह के लिए रख ले, हज अल्लाह के लिए कर ले, ज़कात अल्लाह के लिए, लेकिन माल का मसला बड़ा टेंशन वाला है। आप देखते होंगे ना, अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत, ये तो मुफ्तियान किराम बताएंगे, लेकिन एक चेक भी किसी को दिया जाता है तो तस्वीर और फिर उसके बाद अखबार के अंदर, बेवाओं को मशीन दिया गया तो अखबार के अंदर होता है। माल की एक खुसूसियत है कि जब आदमी माल देता है ना तो चाहता है कि उसका नाम हो। माल के सिलसिले में आदमी के अंदर से यह सोच होती है कि मेरा नाम हो, मेरा तस्करा हो, मेरे बारे में कहा जाए, ये अंदर से आवाज होती है। लेकिन ए अबू बकर, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप माल भी दे रहे हैं, तो आपके माल देने की वजह भी आपने जो बयान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो बयान फरमाई वो यही तो है कि अल्लाह की खुशी चाहना, अल्लाह की रजा चाहना। और याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एक बार का मसला नहीं है कि सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बिलाल ही की खरीदारी के अंदर अपनी रकम लगाई हो, बल्कि कई गुलाम उन्होंने आजाद करवाए थे। और एक आयत के हवाले से मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत का शाने नुज़ूल भी सिद्दीक अकबर की सखावत है। कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो जो रात में दिन में दिखाकर
छुपाकर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके लिए अल्लाह के पास अज्र भी है और उन्हें कोई खौफ होगा न कोई गम। ये दर हकीकत एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि दिन में कोई मांगने के लिए आया तो सिद्दीक अकबर ने उसे भी दे दिया, रात को मांगने के लिए आया उसे भी दे दिया, और दिन के अंदर और इसी तरीके से कुछ लोग देख रहे थे तब भी उन्होंने दे दिया, और कुछ ऐसे आए कि उनको छुपा कर भी सिद्दीक अकबर ने दे दिया। मेरे करीम को अबू बकर की ये अदा पसंद आई और ये आयत नाजिल फरमा दी कि वो लोग जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह के अंदर रात में भी दिन में भी दिखा करके भी छुपा करके भी जो खर्च करते हैं, उनके लिए अल्लाह के पास अज्र भी है और उन्हें न कोई खौफ होगा न कोई गम। बेखौफ कैसे? बेखौफ कैसे? कि मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब का मामला, मानिईन ज़कात का मामला, और दो कबीले के अलावा तकरीबन कबीले वाले जो है अफरा तफरी के माहौल के शिकार हो गए थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। लेकिन सिद्दीक अकबर थे जो कश्तिये इस्लाम को डूबने नहीं देते बल्कि कश्तिये इस्लाम को किनारे पर लगाते हुए नजर आते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई अमल ऐसा न था जिसके अंदर प्योरिटी न हो, और ऐसी प्योरिटी थी कि उनकी प्योरिटी की गवाही कुरान दे रहा है कि ये जो किए हैं किसी एहसान के बदले में नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर ने रब्बे आला की रजा हासिल करने के लिए सब कुछ किया। और मैं आपको कुरान की रोशनी में बता दूं कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और मकसद सिर्फ अल्लाह को खुश करना, सिर्फ अल्लाह को खुश करना, इसके हवाले से कुरान मिसाल बयान करता है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह, अल्लाह मिसाल बयान फरमा रहा है उन लोगों की जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो कुरान कहता है उस खर्च करने की मिसाल, गौर से सुनिएगा, उस खर्च करने की मिसाल कैसी है? उस खर्च करने की मिसाल ऐसी है कि बुलंदी की जगह पर, पहाड़ पर कोई दरख्त हो, कोई दरख्त हो, तो उस दरख्त की पोजीशन क्या होती है? जब बुलंदी पर होता है, अगर बारिश हुई तो उस दरख्त में दुगने फल लगते हैं, उस दरख्त के अंदर दुगने फल लगते हैं, और बारिश नहीं हुई तो मेरा मौला शबनम के जरिए उन दरख्तों की परवरिश फरमाता है, उसमें फल लगते हैं। तो इखलास के साथ अगर कोई कुछ करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दरख्त बंजर हो जाए। अगर बारिश नहीं भी गिरती तो मौला शबनम के जरिए उसकी परवरिश फरमाता है और उसमें फल आते हैं। कुरान कहता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसल जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन। ये कुरान का फरमान। कुरान को मतलूब सिर्फ अमल नहीं है, कुरान को मतलूब इखलास है, और इखलास की जगह दिल है। इसीलिए सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारी जाहिरी शक्ल सूरत को नहीं तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है। अब नतीजे पर आ जाए, और इतना अजीम नतीजा कुरान ने बयान किया है कि अगर मुसलमानों में प्योरिटी आ जाए तो नतीजा भी उसके सामने होगा। इल्लब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, इन्होंने ये काम रब्बे आला की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया
किसकी खुशनुदी? मैं जवाब चाहूंगा। मैं आजकल थोड़ा सा जवाब पूछ लेता हूं ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आप सब समझ रहे हैं। किसकी खुशनुदी के लिए? बोलिए, अल्लाह की खुशनुदी। और फिर एक बार बता दूं कि सिद्दीक अकबर ने सखावत का मुजाहिरा सिर्फ हजरत बिलाल को खरीद करके ही नहीं पेश किया, बल्कि आज जो मस्जिद नबवी शरीफ है, उस मस्जिद नबवी शरीफ का जो पुराना हिस्सा, जो पुरानी मस्जिद है, उस जगह को खरीदने वाला कोई और न था। 2 यतीम बच्चों से खरीद कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने वाली जात का नाम है सिद्दीक अकबर। अब क़यामत तक जब उस जगह पर सजदा करने वाला सजदा करेगा तो उसका सवाब सिद्दीक अकबर को मिलेगा। अरे बल्कि मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि जिस जमीन को सिद्दीक अकबर ने खरीद कर वक्फ किया, आज उसी जमीन पर रियाजुल जन्ना भी मौजूद है। कितनी अजमत है सिद्दीक अकबर की अजमत देखिए। तो अब जब इतना काम अल्लाह के लिए किया तो मेरा मौला फरमाता है इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। अबू बकर, अगर तुम मेरी रजा के लिए कोई काम करते हो तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे खुश करो और मैं तुमको खुश न करूं। तुमने मेरी रजा के लिए किया, अब अनकरीब हम तुमको इतना अता कर देंगे कि अबू बकर तुम भी राजी हो। यहां से ये वाज़े बात हो गई, तुम इसकी उसकी खुशी की फिक्र न करो, कोई भी काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो। और हो ही नहीं सकता कि कोई अल्लाह को राजी करने के लिए करे और मेरा मौला उसे राजी न करे, उसे राजी न करे। और फिर ऐसा खुश किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक सादी को कि गार में भी साथ, मजार में भी साथ, कब्र में भी साथ, महशर में भी साथ, और ऐसा साथ अता फरमाया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अंबिया और रसूल के तस्करे के बाद सबसे पहला तस्करा सिद्दीक अकबर और सिद्दीकीन का फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। तो हमें ये सोच बनानी होगी, ये फिक्र बनानी होगी कि अपनी दौलत राह खुदा में हम दें तो हमारा दिल साफ होगा। एक मिसाल दूं बहुत अच्छी तरीके से, हदीस की रोशनी में मिसाल है। जब आदमी बीमार होता है तो क्या करता है? सदका देता है। क्या करता है? बोलिए, अरे भाई बोलिए ना, क्या करता है? सदका। जहां बीमार हुआ सदका शुरू। क्यों? सदका देकर उसका दिल किसी हद तक मुतमईन हो जाता है कि सदके से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। दिल क्यों मुतमईन हुआ? कि वो माल जिसकी मोहब्बत दिल में थी उसको तुमने निकाल के खर्च कर दिया, तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिल गया, दिल को इत्मीनान मिल गया। तो याद रखो, माल अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की राह में खर्च करो। और राह में खर्च करने से मुराद बस यही नहीं है कि आप मस्जिद बनाएं या ये करें, ये भी बहुत अच्छा काम है। उसका माल उसके घर के लिए लगे, उसका माल तालीम के फरोग के लिए लगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी जहन में रखना चाहिए कि उसका दिया हुआ माल उसके बंदों को उठाने में लगे, उसके बंदों को कर्ज से नजात दिलाने में लगे, उनके बंदों को तिजारत के फरोग के लिए लगे, उसके बंदों के सिलसिले में जो है वो इयादत के, उसके इलाज के लिए लगे। ये सारी चीजों में भी अल्लाह का माल खर्च करो कि ये वो है कि बंदा राजी हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। और वो आखिरी बात क्या है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब अल्लाह की तरफ से मिला, अल्लाह ने दिया। अतका का लक़ब अल्लाह ने दिया, सिद्दीक का लक़ब अल्लाह की तरफ से मिला।
अतीक का लक़ब मुस्तफ़ा प्यारे की तरफ से मिला। देखिए तो सही आप, आम इंसान को लक़ब उस्ताद, शागिर्द, पीर, बड़े बुजुर्ग देते हैं, लेकिन ए अबू बकर आपकी अजमतों पर कुर्बान के आपको लक़ब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का रसूल आपको लक़ब दे रहा है। सोचें आप, ये लक़ब कब मिला? बहुत सारी उसके हवाले से बातें मौजूद होंगी, लेकिन एक खास बात, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए। लोगों में हुजूर ने तज़किरा किया कि रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना तवील सफ़र में तय करके आया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और फिर उसके बाद लामकां की सैर। तो लोगों में तशवीश हुई कि इतना लंबा सफर इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है? रॉकेट का जमाना नहीं था, फ्लाइट का दौर नहीं था, और शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना लंबा सफर तय करके आना। तो लोगों ने सोचा कि ये गोल्डन चांस है, दुश्मनों ने सोचा ये गोल्डन चांस है। आप देखते होंगे कि अगर कोई मिशन चल रहा हो और मिशन को कहीं से तकवीयत मिल रही हो, तो जहां से तकवीयत मिलती हो उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि मिशन कमजोर हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के काम को सपोर्ट मिल रहा था सिद्दीक़ अकबर से। तो दुश्मनों ने सोचा कि अबू बकर अगर हुजूर से टूट जाते हैं तो मिशन कमजोर हो जाएगा। तो उनके लिए यह गोल्डन चांस था कि अबू बकर सिद्दीक पढ़े लिखे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। अगर अबू बकर से यह कहा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील सफर तय करने की बात कही है कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहां से सातों आसमानों से गुजरता हुआ लामकां की मैंने सैर की, तो अबू बकर तो पढ़े लिखे इंसान है, फौरन कह देंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो उनसे पूछा गया, अबू बकर तुम्हें कुछ मालूम है? उन्होंने फरमाया क्या बात हुई? कहा आप इस चीज के बारे में क्या कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि रात के मुख्तसर से वक्त में लामकां की सैर करके मैं आया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर लामकां की सैर, क्या अबू बकर ये मानने वाली बात है? पॉसिबल है? कुर्बान जाइए। सिद्दीक़ अकबर ने फौरन पूछा जरा ये तो बताओ ये बात कही किसने है? ये बात कही किसने है? का आपके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ी बात भी मेरे नबी फरमा दें तो मैं उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार हूं कि जो कुछ हुजूर ने कहा वो सच ही कहा है। बस मेरे मौला को सिद्दीक़ अकबर की ये अदा पसंद आ गई और सिद्दीक का लक़ब परवरदिगार ने सिद्दीक़ अकबर को अता फरमा दिया। जहन मिला के बात जब अज़मत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आए तो फिर किसी मुनकिर की बात पर तवज्जो न दो। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज यही तो होता है ना, डॉक्टर वकील पढ़े लिखों के पास जाते हैं, ये सुन्नी लोग क्या करते हैं, इल्म गैब की बात करते हैं। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप पढ़े लिखे आदमी हो, क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 आंखें थी, 2 पैर थे, 2 हाथ थे, और फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे माअज़ल्लाह बशर थे। इस किस्म की बात करते हैं। हम बशर के मुनकिर नहीं, लेकिन वो हमारी तरह नहीं थे, वो सय्यदुल बशर थे, वो अफजलुल बशर, उनका मकाम बहुत अरफ वाला। अरे वो तो अफजलुल बशर तो थे ही, उनकी बराबरी की बात तो बहुत दूर की है, हम जैसे की बात तो क्या। उनका लुआब दहन अगर किसी मरीज को मिल जाए तो उससे शिफा नसीब हो जाए। और हम लोगों की पोजीशन ऐसी है कि हर जगह लिखा हुआ रहता है डू नॉट स्पीड, यहां थूकना मना है।
कि हम थूकें तो लोग बीमार हो जाएं और मुस्तफ़ा का लुआब दहन बीमारों को शिफा अता फरमा दे। जरा सोचो तो सही, ये अक्ल पर पर्दे पड़ चुके हैं कि तुम हुजूर को अपने जैसा कहते हो। जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं, जिनके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, जिनके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आए, उनको मादल्ला अपने जैसा कहना। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान तबाह बर्बाद जो हो रहे हैं, वो ताकत जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा को अता की थी, वो ताल्लुक कमजोर पड़ता जा रहा है। उस ताल्लुक को मजबूत करो, फिर से अल्लाह गलबा अता करेगा, इसलिए कि उसका वादा हक है। लागलिबन्ना अना व रसूली, हम और हमारे हबीब, मैं और मेरे रसूल ही जरूर गालिब होकर के रहेंगे। जो रसूल के कदमों से करीब होगा अल्लाह उसे भी गलबा अता फरमाएगा। तो हुजूर के कदमों से करीब हो जाएं। और साहबा तो जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे, और विसाल के बाद भी हुजूर के कदमों में रहना। फारूक आजम इसीलिए कहते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। और सिद्दीक़ अकबर तो विसाल के बाद फरमाते हैं, अब जो लोग ये कहते हैं, मुझे हैरत होती है कि बाद अज़ विसाल हुजूर से मांगना शिर्क। आज भी आप देखें सुनहरी जालियों के सामने हाथ उठाकर दुआ करने, शिर्क शिर्क, काबे की तरफ, काबे की तरफ। पता नहीं ये कहां से इन्होंने सीखा है। हमने तो सिद्दीक़ अकबर से सीखा है कि बाद अज़ विसाल भी हुजूर से मांग सकते हैं, सिद्दीक़ अकबर से सीखा है। क्या ये बात सच नहीं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे के सामने लेकर रख देना और कहना कि गुलाम आपके कदमों में आना चाहता है, अगर दरवाजा खुल जाए तो पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। अबू बकर, आपने विसाल के बाद हुजूर से अर्ज करने के लिए कहा, यह शिर्क तो नहीं है? तो जवाब मिलेगा, नादान, शिर्क नहीं है, यही तो अकीदा है, यही तो अकीदा है। और सबकी किताबों में लिखा है कि जनाजा जब रसूल आजम की जाली मुबारक के सामने, रोजे मुबारक के सामने रखा गया, दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब से मिला दो। कयामत तक के लिए हुजूर ने मुस्दा दे दिया कि मैं जमीन पर था तब भी देता था और जमीन के अंदर हूं तब भी नवाज रहा हूं। आज सिद्दीक़ अकबर का पहलुए मुस्तफा में आराम करना यह बता रहा है कि मुस्तफा झोलियां भर रहे हैं। तो मांगना कहां से शिर्क होगा? इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक़ अकबर का अकीदा अपनाओ, सहाबा का अकीदा अपनाओ, ताबईन का अकीदा अपनाओ, औलियाए कामिलीन का अकीदा अपनाओ, कि वही अकीदा सच्चा है और उसी अकीदे पर नजात है। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर्रहमा ने अपने घर का अकीदा पेश नहीं किया, वही अकीदा पेश किया जो सिद्दीक़ अकबर से होते हुए सुल्तानुल हिंद तक पहुंचा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे, आपको, सबको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, उनकी तालीमात को दिल के नेहा खाने में बिठाने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाओ, तहरीक के खादिम बनो, तहरीक की ब्रांचेस कायम करो, तहरीक के मकातिब कायम करो और लग जाओ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही पैगाम है कि जो गुलाम रसूल होता है वो मिशन रसूल के लिए
जान भी कुर्बान करता है और माल भी कुर्बान करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।